घंटे का वक्त बचा है। बिहार में अब की बार किसकी सरकार, बिहार ने किसको चुना है, सबसे तेज नतीजे और बिहार के लिए फैसले का दिन है कल। लेकिन नतीजों से पहले आरजेडी दफ्तर में जश्न शुरू हो गया है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद महागठबंधन में खुशी की लहर दौड़ गई है। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जश्न मना रहे हैं कार्यकर्ता। तेजस्वी की आरजेडी उम्मीदवारों को हिदायत मिली है, जीत का जुलूस न निकालें, ये तेजस्वी ने कहा है। जश्न जनता को मनाने दें, लेकिन आप लोग किसी भी तरह का जुलूस न निकालें, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। यानी ये कहा गया है कि अगर जीत होती है तो पूरी तरह से संयम बरतना है, सोबरनेस के साथ में अगर आप लोग रहेंगे ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर रहेगा। 3 तस्वीरें बैक टू बैक दिखाएं जहां पर आज चूंकि तेजस्वी यादव का जन्मदिन है तो कई बहुत अति उत्साही जो कार्यकर्ता होते हैं या नेता होते हैं उन्होंने पोस्टर भी लगाए हैं। तेजस्वी के नाम का पोस्टर है और जिसमें तेजस्वी को भावी मुख्यमंत्री बिहार कहा गया है। कई पोस्टर तो ऐसे भी हैं जिसमें तेजस्वी की तुलना भगवान श्री कृष्ण से की गई है। आरजेडी दफ्तर में जश्न अभी से शुरू हो गया है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और कहा तो यह भी जा रहा है कि फूलों की माला मंगाई गई है, कई बुके मंगाए गए हैं। कार्यकर्ताओं का जोश पूरी तरह से हाई है क्योंकि इन्हें ये पता है कि 15 साल के बाद आरजेडी का फिर से शासन आने जा रहा है अगर एग्जिट पोल के नतीजे असल नतीजों में तब्दील होते हैं तो। लेकिन बिहार में पटना समेत कई शहरों में आरजेडी सपोर्टर्स ने तेजस्वी के पोस्टर लगाए जिनमें तेजस्वी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ उन्हें भावी मुख्यमंत्री और कृष्ण अवतार भी दिखाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम कल आएंगे, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि एग्जिट पोल के नतीजों से जो राजद के समर्थक हैं वो खासे उत्साहित हैं और ये आईटीओ गोलंबर का दृश्य है जहां पर तेजस्वी यादव को प्रथम युवा मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें बधाई दी गई है और इस तरह के पोस्टर जो है पटना के विभिन्न जगहों पर लगे हुए हैं। ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आखिरकार जिस तरह से जो एग्जिट पोल के जो रुझान बताए गए हैं उससे उनके समर्थक जो हैं काफ़ी खुश हैं। दूसरी तरफ मैं एक और पोस्टर दिखाना चाहूँगा कि ये चुनाव के समय जहां जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के बीच किस तरह से जो हमला किया था जेडीयू और बीजेपी द्वारा राजद पर और राजद द्वारा जेडीयू और बीजेपी पर, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थक उन्हें कृष्ण अवतार का उन्होंने जिक्र किया है, कृष्ण अवतार के रूप में तेजस्वी यादव को कहा है। तो साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जिस तरह से जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, जो एग्जिट पोल में जो बातें सामने आई हैं उसको लेकर उनके समर्थकों में जो है खासा जोश देखा जा रहा है। कैमरामैन जीतू के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, आईटीओ गोलंबर, पटना। जानते हैं बिहार में बड़ी कहावतें और मुहावरे बनते हैं, बिगड़ते हैं, गढ़े जाते हैं और पढ़े जाते हैं और इसलिए जेडीयू की तरफ से ये कहना है कि भाई देखिए एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट पोल थोड़ा ही होता है। जेडीयू दफ्तर में क्या चल रहा है, एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि जेडीयू खेमे में सन्नाटा है, ये बताएंगे मुझे मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह। सीधे लाइव जुड़ जाते हैं राकेश कुमार सिंह के साथ, जेडीयू दफ्तर से लाइव है राकेश। आरजेडी दफ्तर में हमने ये दिखाया कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, फूलों की बड़ी बड़ी फूल मालाओं की कतार लगी हुई है, लेकिन जेडीयू खेमे में क्या चल रहा है? क्योंकि पिछले 2 दिन में एग्जिट पोल आने के बाद जेडीयू वाले यही कह रहे हैं कि देखिएगा एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होगा। उनका यह भी कहना है कि हमारे कई वोटर साइलेंट होते हैं, महिला वोटर जो होती हैं वो साइलेंट होती हैं और उन्हीं के सहारे ये लोग हैं। जेडीयू के नेताओं से बात कीजिए, कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, तस्वीरें दिखाइए हमें आप। राकेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राकेश, जेडीयू दफ्तर से राकेश को दोबारा से जोड़ने की कोशिश करें। टेक्निकल टीम राकेश तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। लेकिन बिहार में वोटों की गिनती कल है। आरजेडी दफ्तर में तैयारियां आज से शुरू हो गई हैं। आरजेडी दफ्तर से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और जन्मदिन उन्होंने सादगी से अपने परिवार के साथ मना रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप ये गुलदस्ता लेकर कहाँ से पहुँचे?
जी, मैं नालंदा जिला से आया हूँ और मेरा नाम हुआ अरुणव शरियान। हाँ, तो क्या किस मैं तेजस्वी भैया को जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ, मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। आप बताइए, आप कहाँ से? हम सारण जिला से आए हुए हैं। लेकिन तेजस्वी जी तो कहे कि हमने सादगी से मनाना है। वो तो बोले हैं, मगर हम लोग का मन था कि उनसे जाके मिले। आज उनका 31वें जन्मदिन है जी। आप कहाँ से हैं? सर, हम सारण से त्रे विधानसभा क्षेत्र से, और आज तेजस्वी जी का जन्मदिन है। बिहार की जनता ने उन्हें बिहार की जनता, आप बताइए, आप कहाँ से? हम राघोपुर से डॉक्टर मोहम्मद शफी। हाँ जी, मैं उनको जन्मदिन के अवसर पर बधाई देने के लिए आया हूँ। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से लोग जो एक बार मैं ये चाहूंगा राकेश कि इन लोगों से ये पूछें, 31 बरस के हैं तेजस्वी यादव, 31 बरस के तेजस्वी से इन लोगों को उम्मीद क्या है? क्योंकि अगर एग्जिट पोल के नतीजे वाकई में एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं तो अब की बार बिहार में तेजस्वी सरकार है। राकेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए राकेश के पास दोबारा से हम चलते हैं। एग्जिट पोल के नतीजों से आरजेडी नेता पूर्व मंत्री श्याम रजक उत्साहित हैं। नतीजे पर उन्होंने क्या कहा, श्याम रजक क्या बोलते हैं, एक बार सुनिए। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम कल आएंगे, लेकिन उससे पहले राजद कार्यालय में जो है लगातार बिहार के सुदूर क्षेत्रों से समर्थक यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जो एग्जिट पोल के नतीजे जो सामने आए हैं उससे राजद के कार्यकर्ता काफी जोश में हैं। हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी हैं। श्याम रजक जी, कितने आश्वस्त? पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। बिहार की जनता जो मैंडेट दिया है वो उसमें हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, क्योंकि जो बदलाव चाहती थी जनता, उस बदलाव का नज़ारा कल मिलेगा। और कल इस बात को महसूस होगा कि बिहार में किस तरह बदलाव चाहते हैं। यहाँ जिस तरह का घनघोर संकट रहा, युवा बेचैन रहे, किसान बेचैन रहे, प्रताड़ित रहे महिलाएं, उसका सबका खामियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ा है और मैंडेट हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन कल खुलेगा ईवीएम तो आप देख लेंगे कि हम 2/3 बहुमत से भी ज्यादा वोटों से जीतने का काम करेंगे। इस तरह की उम्मीदें थी कि मतलब इस तरह से लोग जो एग्जिट पोल के नतीजे, लोग तो परेशान थे, लोगों में एकदम निराशा की वातावरण थे। तेजस्वी जी आए और तेजस्वी जी में लोगों को एक विकल्प सूझा, क्योंकि लगा कि 31 साल का एक नौजवान जो हमारी अपेक्षाओं को पूरा कर सकता है, लंबी राजनीति का खेल खेलना है। इसलिए ये हमारी विश्वासघात नहीं करेंगे, बल्कि विश्वास का हमारा सहारा देने का काम करेंगे और बिहार की तकदीर, तस्वीर, दिशा को बदलने का काम करेंगे। अच्छा, लेकिन जेडीयू और बीजेपी कर रही है कि कल जो है जब परिणाम आएंगे तो सबको आश्चर्यचकित हो जाएंगे। चलिए, वो आज भर और खुशी मना लें। वो तो मुगलाते में रहते ही हैं, मुगलाते में रहें, क्योंकि जनता के जो मालिक है उसके मैंडेट पर उनको एहसास नहीं हो रहा है। जब एहसास होगा तब उनको पता चलेगा, उनका दिन लद गया। तो साफ तौर पर श्याम रजक की बात आप सुन रहे थे, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि जनता ने निर्णय कर लिया है, अब जो है केवल परिणाम का इंतजार है। कैमरामैन जीतू के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना।